जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़क़त हुसैन अलवी, ज़रब हक़ टीवी ऑफ़िशियल की जानिब से आपसे मुख़ातब हूं। आज दिन की कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अब तकरीबन 11 से ऊपर टाइम हो चुका है। तो चूँकि ये कुरान और हदीस के हवाले से हम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, ये सदका जारिया का काम है, नेकी का काम है, तो मैंने सोचा चलें आप थोड़ा टाइम मिल गया है तो आज साथियों के सामने एक नई वीडियो कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपलोड कर दी जाए। तो दोस्तों, बड़ी मेहनत करके हम आपकी खिदमत में सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर और आप लोगों की और अपनी इस्लाह की खातिर इस तरह के इस्लाही बयानात कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप अहबाब के सामने पेश किए जाते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ़ इतनी मेहरबानी करनी है अपनी आखिरत संवारने के लिए और सदक़ा जारिया बनाने के लिए। अपनी मरने के बाद जो आने वाली हमारी मनाज़िल हैं उनकी तैयारी के लिए हमने इस कुरान और सुन्नत से मुस्तंबत जो गुफ्तगू होती है, इसे आपने जितना हो सकता है अपने दोस्त अहबाब तक शेयर ज़रूर करना है, दोस्तों तक पहुँचाएँ। जिस जिस तक पहुँचेगी लोग सुनेंगे, जो भी सुनेगा उसके सुनने पे आपको अजर सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर अता फ़रमाएंगे। इसलिए कि सदका जारिया इंशाल्लाह इस पे मैं मुकम्मल एक क्लिप बनाऊँगा। बहरहाल मरने के बाद भी सदका जारिया का सवाब जारी रहता है। जब तक ये वीडियो घूमती रहेगी, लोग सुनते रहेंगे, आपको इसका अजर सवाब मिलता रहेगा। चाहे आप ज़िंदा हो या दुनिया से पर्दा फरमा दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको लंबी ज़िंदगी, सेहत व सलामती के साथ अता फ़रमाए। तो दोस्तों आओ, आज कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के दर्स के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर फ़रमाया, मा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। ऐ लोगो, हमने इंसानों को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे दोस्तों, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पैदा फरमाई है तो उसका एक मकसद है, एक मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस चीज़ को पैदा फरमाया है। तो मेरी और आपकी ये जो तख्लीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा फरमाया है, तो हमारी पैदाइश और हमारी खिलकत में भी कोई मकसद है। और वो मकसद क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पैदा फरमाया और जिन्नों को पैदा फरमाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। मेरे दोस्तों, अब कई नशेब व फराज हमारी ज़िंदगी के अंदर आएंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में सुकून रहे या कुछ लम्हे के लिए आजमाइश या इम्तिहान के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किसी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला कर दें। तकलीफ़ें अपनी जगह पे, आजमाइशें अपनी जगह पे, लेकिन हमारा जो मकसद है हमें उस मकसद से गाफिल नहीं होना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, सबसे ज़्यादा सारी दुनिया से ज़्यादा फरमाया मुझे सताया गया, और फरमाया सबसे ज़्यादा मुझे तड़पाया गया, मुझे रुलाया गया। आप देख लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे जाते हैं, आपके नालैन मुबारक खून से भर जाते हैं, और सहाबा इकराम अर्ज़ करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन मुबारक और पाँव मुबारक खून की वजह से चिमट जाते थे, लेकिन मकसद नहीं छोड़ा। ये नहीं कहा कि बस कौम मानती नहीं है, मारती है, अब मैंने क्या करना है, ऐसे लोगों को मैं क्यों दीन की दावत दूं जो मुझे पत्थर मारते हैं, ये मुझे पत्थर पड़ रहे हैं, तो अब तो मैं जनाब, मेरे पास एक हुज्जत आ गई है, मेरे पास एक कहने को एक बात आ गई है कि जनाब मैं कैसे दीन की बात करूं, मुझे तो लोग मार रहे हैं। फरमाया नहीं, मार खाने के बाद भी फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। पत्थर मारे गए, उजरियां डाली गईं, तरह तरह के जनाब अपने बेगाने सब ने मिल के कत्ल के मंसूबे बने यार, लेकिन फिर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे, आपने उस दीन की तबलीग व तरवीज के अंदर ज़रा सी भी गफलत नहीं बरती। इसलिए कि मकसद होता है नबी का। नबी को एक
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कासिद बनाया जाता है। अल्लाह के पैगामात नबी ने उम्मत तक पहुँचाने होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर गए, अपना मकसद नहीं भूले, जिस मकसद के लिए आपको मबूस फरमाया गया था उस मकसद पे आप कायम दायम रहे। ये नहीं कि आग के अंदर चले गए तो अब आप अपना मकसद भूल गए, ना ना, बल्कि आग के अंदर जाने के बाद भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, इन्नी अराका व कौमक फ़ी दलालिम मुबीन, ऐ अब्बा जी, मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। आप किस रास्ते पे चल रहे हो? ये रास्ता तो दीन का नहीं है, ये रास्ता तो जहन्नम की आग की तरफ लेके जाने वाला है। और इसी तरह आप देख लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जलावतनी है, अपना देश वतन छोड़ रहे हैं। आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये नहीं कहा कि अब मैं वतन से मुझे लोगों ने निकाल दिया है तो अब मैंने क्या करना है दीन की बात करके। मकसद फिर भी पूरा हो रहा है। इसी तरह जनाब आप दीगर अम्बिया की हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देख लें, कुएं के अंदर, फिर कुएं से मिस्र के शाही घराने के अंदर, फिर वहाँ से जनाब आजमाइश है। औरतें, पहले एक जुलेखा है, फिर कई जुलेखा मिल के वरगलाने की कोशिश करती हैं, फिर कैद व बंद की धमकियाँ दी जाती हैं। आपने फरमाया रब्बि सिज्न अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैह, या अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, मुझे कैद ज़्यादा पसंद है उस बात से कि जिस बात की तरफ मुझे ये मिस्र की औरतें मरगूब करना चाहती हैं। आप कैद में चले गए, अपने लिए खुद इंतखाब कर लिया। आसान था ना, बादशाह के घर में रहते, आज़ाद रहते, लेकिन क्या था, नबी पाक दामन है जी, अपनी पाक दामनी को महफूज करने के लिए जेल को पसंद कर लिया। आज ज़रा सा क्या गुनाहों की दावत होती है, हम गुनाहों में बढ़ जाते हैं और लोग पूछते हैं जनाब आपने ये काम क्यों, बस क्या करते जी, मजबूर हो गया था। भाई कौन सी मजबूरी है? यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह से बचने के लिए जेल में जा सकते हैं, तो आप गुनाह से बचने के लिए गुनाह से दूर नहीं हो सकते हैं जी। ये सिर्फ मेरे दोस्तों शैतान की तरफ से बहाने हमारे दिलों में डाले जाते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे, सामने खड़ा करके पूछेंगे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल पसंद फरमा ली गुनाह से बचने के लिए। अब जेल में गए, आसान था, मौला वहाँ से भाग के आया हूँ, अब जेल में कौन सी तबलीग होती है, बाद में बाहर जाऊँगा तो फिर जो मेरा मनसब रसालत है उसे अदा करूँगा। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, इस तरह तो नहीं किया, बल्कि जेल में जाते हुए कुरान कहता है दखल माहु सिजन फ़तयान, आपके साथ दो नौजवान, फ़तयान फ़तिया की जमा है, दो नौजवान आपके साथ जेल में। अब वो दोनों जनाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अखलाक देखते हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का रहन सहन देखते हैं, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बावजूद क़ैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त करने के आपके अखलाक देखे, आपके इंसानों के साथ हमदर्दियाँ देखी, गरीबों यतीमों के साथ आपका वो दिली प्यार और मोहब्बत देखी है जी। तो कहने लगे यूसुफ़, एक उनमें से कहने लगा, जो बादशाह के दो, जो मिस्र का बादशाह था उसके ग़ुलाम थे, एक मतबख का मोहतमिम था और दूसरा साकी था है जी। तो वो जो साकी था ना, वो कहने लगा इन्नी अरानी आसिर खमरा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बाग के अंदर हूँ, बादशाह के लिए अंगूर निचोड़ के शराब तैयार कर रहा हूँ, पिला रहा हूँ, बादशाह के गिलास में डाल रहा हूँ। और दूसरे ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, जो मतबख का मोहतमिम था, कि रोटियां हैं मेरे सर पे और परिंदे नोच नोच के खा रहे हैं। आपने फरमाया आपका खाना आने से पहले, जो खाना आपको दिया जाता है उससे पहले पहले मैं आपको ताबीर बता दूंगा। लेकिन उसके बाद ये नहीं कहा, उसके बाद सबसे पहले जो बात की फरमाया इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और मेरे जेल के साथियों, मैं ऐसी कौम की मिल्लत छोड़ आया हूँ, मैंने तर्क कर दी है, ऐसी कौम की रवायत को मैंने जनाब रफ़ा और दफ़ा कर दिया है, छोड़ आया हूँ जो अल्लाह पे ईमान नहीं रखते। मनसब रसालत है, जो हक ज़िम्मे है वो अदा हो रहा है इतने मुश्किल और कठिन हालात के अंदर। मैं और आप, मेरे और आपकी भी कोई ज़िम्मेदारी हैं, मेरे और आपके ज़िम्मे भी कोई हक है। अल्लाह ने हमें भी किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भी कोई मकसद दे के इस दुनिया के अंदर भेजा है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, बात करने का मकसद ये था कि अगर अल्लाह के नबी इतनी तकलीफ़ों के बावजूद अपने रब से गाफिल नहीं हुए,
ठीक है, आप यही कहेंगे ना, वो नबी थे। भाई वो नबी थे तो हम उसी नबी के तो हम उम्मती हैं। अगर आप उस नबी की इत्तिबा में नहीं चल सकते, इत्तिबा नहीं कर सकते, तो फिर मुझे और आपको यकीनन कोई हक नहीं पहुंचता कि हम उस नबी की उम्मती कहलाने का दावा करें, उम्मती होने का दावा करें। अगर उस नबी की उम्मती हैं, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि बिल्कुल नबी के बराबर जैसा हमारा तकवा हो सकता है, कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ तो मेरे दोस्तों हमें करना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, ये ही हमारा यकीन जानिए, यकीन जानिए, मैं स्क्रीन पे आपके सामने कह रहा हूँ कि मेरा कोई दुनियावी मकसद नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर मेरी ज़ुबान से यार, मेरे ये चंद जुमले अदा करने से अगर किसी मेरे भाई को कुरान और सुन्नत की समझ आ जाती है, कोई मेरा भाई कुरान समझ के जी वो कुरान की तरफ राग़िब हो जाता है, कुरान की मोहब्बत उसके दिल के अंदर पैदा हो जाती है, तो खुदा की कसम मुझे दुनिया की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए आखिरत की निजात के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मेरे दोस्तों, इसके अलावा आप हमारे ये जो ज़र्ब हक टीवी है का जो चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, शेयर करें और कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताया करें, हौसला अफजाई किया करें। आप भाइयों की, जिस वक्त आप मेरी फैमिली की तरह हैं, आप मेरे भाइयों की तरह हैं, मेरी बहनों की तरह हैं, मेरी माँओं की तरह, जिस वक्त आपके कमेंट्स हमें मौसूल होते हैं, हम पढ़ते हैं जी, तो यकीन जानिए दिली खुशी होती है कि हमारे बहन भाई इस चीज़ से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो मैं इतना ही आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ये सदका जारिया का काम है, रात को सोएं या दिन को जब भी आपको वक़्त मिले, आप ये तहैया कर लें कि ये देखें ना, हम कितना डेटा ज़ाया कर देते हैं। फ़ज़ूल में कोई डांस देख रहा है, नऊज़ुबिल्लाह कोई मुजरा देख रहा है, कोई जनाब क्या देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, फ़ज़ूल में हम गुनाह अपने पल्ले में बांधते रहते हैं जी। और ये अगर आप शेयर करेंगे, आपके शेयर करने से कौन कितना सा डेटा आपका ज़ाया हो जाएगा। और ये ज़ाया भी नहीं है, ये काम का बनेगा जो आप करेंगे। जितने लोग सुनेंगे, अब गुफ्तगू मैंने की है लेकिन आपने शेयर कर दी, जितने लोगों ने सुना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम उन्होंने सुना है और उन्हें कुछ नहीं समझ आया, बस अगर सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम उनके कानों तक पहुँच गया है, तो कितना बड़ा अजर व सवाब है। और आपको कितना इसमें से हिस्सा मिलेगा कि आपने आगे पहुंचाया, आपके भेजने से एक बंदे ने सुन लिया, वगरना वो नहीं सुन सकता था अगर आप नहीं भेजते। आपने भेजा, उसने सुन लिया, तो ये आपके लिए सदका जारिया है। तो मेरे दोस्तों, सदका जारिया करें, इसके अंदर मेरा साथ दें, कुरान और सुन्नत को आम करने में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बरान से कहें कि इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि कुरान और सुन्नत की आवाज़ जो है वो हर घर तक पहुंच सके। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपने मेज़बान शफ़क़त हुसैन अलवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।